गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने साइंस के अंदर पार्ट 5 को पूरा किया था। उसके बोर्ड के सारे क्वेश्चंस 2013 से लगा के 2019 तक के क्वेश्चंस हमने देखे थे। आज हम एक जो रहा था 2020 के क्वेश्चंस रहे थे। इस बार जो बोर्ड आरबीएसई बोर्ड के अंदर जो 10th के अंदर साइंस के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम पहले लेते हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट हम आज स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या था 2020 बोर्ड 2020 में पार्ट 5 से कौन से क्वेश्चंस आए जो इस बार आए वो हम पहले देख लेते हैं एक बार, फिर हम नेक्स्ट पार्ट आज शुरू करेंगे। तो बोर्ड 2020 के अंदर कौन से क्वेश्चंस आए हैं। पहला सवाल इसमें आया है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। ये आया था 1 नंबर का सवाल। विरंजक चूर्ण इस बार के बोर्ड में क्या आया, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो आप सभी को पता होगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, चूर्ण का सूत्र पहले क्या होता है ये देख लो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये इसका क्या है सूत्र है। तो इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, आप सभी को पता होगा क्या इसको कहते हैं हम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये इसका क्या है रासायनिक नाम क्लोराइड। तो CaCl2 का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है अम्ल सार की आरएनएस अवधारणा लिखिए। अम्ल सार की कौन सी अवधारणा लिखनी है, अम्ल व सार की कौन सी अवधारणा, आरएनएस। अम्ल सार की आरएनएस अवधारणा 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो 1 नंबर के अंदर 1 नंबर का ही हमें लिखना है। इसने क्या कहा कि अम्ल वे पदार्थ है, क्या कहा था आप सभी को पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी 1 नंबर। अम्ल वे है जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन, किस में देते हैं, जलीय विलयन में। यानी अम्ल वे है जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन। और सार वे है जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो अम्ल वे हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और सार वे हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। उनको आरएनएस ने क्या कहा, अम्ल व सार से परिभाषित किया। तो इतना ही लिखना था अपन को 1 नंबर का। फिर इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या आया है, इस बार धातु की अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया का नामांकित चित्र बनाए। कल भी हमने बताया था धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, जैसे जिंक की मैं कर देता हूँ H2SO4, तो ये हो गई धातु कौन सी, जिंक, और ये हो गया अम्ल H2SO4। इसके साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, जिंक सल्फेट, और प्लस क्या बनती थी, हाइड्रोजन गैस। तो इसका हमें क्या बनाना, नामांकित चित्र। तो कल हमने इसका नामांकित चित्र बनाया था, हाइड्रोजन गैस वाला नामांकित चित्र क्या बनाया था, वही इसका डायग्राम है। इसका मतलब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जा रहा है। करीबन 4 मतलब 2-1 बोर्ड को छोड़ के बाकी सभी बोर्ड में 2020, 2019, 2018, 2015 समझ गए, 2016 में भी पूछा हुआ, लेकिन यहाँ अम्ल की जगह सार लिखा हुआ, धातु की सार के साथ अभिक्रिया, लेकिन है तो वो क्योंकि धातु भी सार के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस ही देता है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ हमें। तो ये इस बार ये क्वेश्चन पूछे हुए हमें है, ये पूछा हुआ था हमें 2 नंबर का। कितने नंबर का पूछा हुआ था, 2 नंबर का। इसका नामांकित चित्र बनाना था। तो जो कल हमने बनाया था वो इसका नामांकित चित्र है। तो ये इस बार 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप सभी को 2013 से लगा के 2020 तक के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो सारे मैंने परिचित करवा दिए। तो इससे ये पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनते हैं, ताकि हम आगे इसके लिए प्रिपेयर रहें। तो चलो आज हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, छठा। अब हम पार्ट लेते हैं छठा, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक। तो अब हम लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक। ये हमारा पार्ट कौन सा है, पार्ट है छठा, ये वाला पार्ट। रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक को पढ़ने से पहले, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि कोई भी हमारे आसपास जो भी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे दूध का दही बनना है,
समझ गए, लोहे पे जंग लगना है, तो ये एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक का मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या घटाता है, उसमें परिवर्तन करता है, तो वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है, कैटालाइस्ट कहलाता है। और ये केमिकल हमारी रिएक्शंस कहलाती है। तो किसी भी हमारे आसपास जो भी हमारी केमिकल जो अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शंस जो होती है, तो उनको हम क्या करते हैं, समीकरण के रूप में लिखते हैं। अभी अभिक्रिया बहुत तरह की होती है, उत्प्रेरक भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो इन सबको हम डिटेल में इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले इस पार्ट में हम शुरू करते हैं भौतिक परिवर्तन। सबसे पहले इन रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए हम इसके परिवर्तन के बारे में समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन आखिरकार होती क्या है, किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, इसमें क्या बदलाव होता है, क्या चेंजेस होता है, वो सभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या पढ़ते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भौतिक परिवर्तन। देखो, भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर उसकी अवस्था के अंदर या उसके रंग के अंदर या फिर उसकी गंध के अंदर परिवर्तन हो, यानी उसकी अवस्था चेंज हो, लेकिन पदार्थ के अंदर कोई चेंज नहीं हो, यानी उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंजेज नहीं हो, रासायनिक परिवर्तन नहीं हो, उसकी अवस्था चेंज है, उसके भौतिक गुण है वो बदल सकते हैं, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी ऐसा परिवर्तन है जिसके भौतिक गुण में परिवर्तन हो सकता है। भौतिक गुण कौन कौन से, उसकी अवस्था के अंदर परिवर्तन हो सकता है, या उसकी रंग के अंदर परिवर्तन हो सकता है, या इसके गंध के अंदर परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो क्या है, ऐसा परिवर्तन जिसके भौतिक गुण यानी अवस्था चेंज हो सकती है, रंग गंध में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब क्या हो, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन का मतलब कि भाई किसी पदार्थ का जो फॉर्मूला है, यौगिक का जो सूत्र है, वो नहीं बदले, उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो, आई बात समझ में, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं। यानी उसकी अवस्था जैसे ठोस है वो द्रव में कन्वर्ट हो सकता है, वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके केमिकल फॉर्मूले के अंदर कोई चेंज नहीं हो, ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आई बात समझ में। इस भौतिक परिवर्तन में और क्या होता है, इसके अंदर नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं, यानी नए पदार्थ का निर्माण इसके अंदर नहीं होता है। दूसरा, अगर हम जो परिवर्तन ला रहे हैं, जिस कारण से उसकी अवस्था में चेंज हो रहा है, अगर वो परिवर्तन हम हटाए तो पदार्थ पुनः उसी अवस्था में आ सकता है, यानी पदार्थ को मूल अवस्था में लाया जा सकता है, पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, या ऐसा कहे तो उसकी मूल अवस्था में वापस लाया जा सकता है। तो बताओ भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, उसके भौतिक गुणों के अंदर परिवर्तन हो लेकिन रासायनिक गुणों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, और जो परिवर्तन के कारण, जो इसके अंदर हम जो कारण दे रहे हैं, जिस कारण के कारण उसके अंदर उसकी अवस्था के अंदर चेंजेस हो रहा है, अगर उस कारण को हम हटाए तो वापस वो पुनः उसी अवस्था में आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दें, जैसे सबसे पहले मैंने लिया H2O, इसको मैंने लिया बर्फ के रूप में, तो बर्फ का सूत्र भी क्या होता है, H2O। ये बताओ कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल समझते हैं हम। देखो क्या हुआ, H2O क्या है, मैंने बर्फ के रूप में लिया, तो भाई बर्फ का सूत्र भी यही होगा H2O। ये किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। चलो इस वाले को मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा गर्म कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, गर्म। बताओ गर्म करने पर ये बर्फ किस में बदल जाएगा, भाई H2O ही बनेगा, और किस में बदल जाएगा, जल के अंदर, पानी के अंदर बदल जाएगा। बताओ कौन सी अवस्था आ गई, सर द्रव अवस्था हो गई।
आई बात समझ में। बर्फ को थोड़ा सा गर्म करें या थोड़ी दूर हमने कहीं ताप वाली जगह पर इसको रख दिया तो वो बर्फ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, थोड़ी सी उष्मा पाकर किस में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा। बताओ अब इस जल को मैं थोड़ा और अगर हीट करूं तो ये मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर परिवर्तन कारण दे रहा हूं इसके अंदर, समझ गए। तो इसके कारण ये क्या हो गया, जल में बदल गया। और ये गर्म थोड़ा और कर रहा है तो बताओ ये किस में बदल जाएगा, H2O में तो बदलेगा, लेकिन किस रूप में अब होगा, ये वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में बदला। बताओ ये कौन सी अवस्था हुई, गैस अवस्था। कौन सी अवस्था, गैस। तो देखो H2O की हमने 3 कंडीशन देखी, बर्फ थोड़ा सा हिट हुआ जल में बदला, जल को और गर्म किया किस में बदल गया, वाष्प में। लेकिन फॉर्मूले में कोई चेंज हुआ है, यहां पर भी सूत्र H2O, यहां पर भी सूत्र H2O, यहां पर भी सूत्र, या अणु सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये चीज हुई, उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं, सूत्र संगठन में कोई परिवर्तन इसके नहीं हुआ। आई बात समझ में। चलो अब बताओ मैंने क्या लिखा है, पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं इस वाष्प से वापिस इस जल को प्राप्त कर सकता हूं क्या, बिल्कुल। जब इस आपको इसको क्रिया करोगे, संघनन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, संघनन की। ये पहले भाप में बदलता है, वाष्प वापिस इसमें बदल, संघनन। यानी इसको थोड़ा सा ठंडा होगा जब ये वाष्प क्या हो जाएगी, ठंडी जब होगी तो वो किस में बदल जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम घर पे खाना बनाने तो उसके ऊपर एक ढक्कन रखते हैं, जैसे ही वाष्प ऊपर जाती है और ढक्कन को जब हम हटाते हैं, खाना देखते हैं ना कि भाई पका है कि नहीं, उसका ढक्कन हटाते हैं, उसके नीचे बूंदे होती है। तो क्या हुआ, वो क्रिया कौन सी कहलाती है, संघनन। यानी वाष्प का ऊपर जाना, ठंडा होकर वापस नीचे आना, ये क्या कहलाती है, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, संघनन। तो वाष्प को अगर मैं ठंडा करूं, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, वापस किस में बदल जाएगी, पानी में। बताओ इस पानी को वापस मैं ठंडा करूं तो बताओ ये किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बर्फ से हमने वाष्प में बदला, वाष्प को वापस किस में लाया हमने, बर्फ में। इसका मतलब क्या हुआ, पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पहले ये बर्फ ठोस रूप में था, सूत्र यही था, गर्म किया जल में बदल गया, फॉर्मूला यही रहा, लेकिन अवस्था बदल गई, द्रव अवस्था हो गई। थोड़ा और गर्म किया, वाष्प में बदल गया, मतलब किसमें, गैसीय अवस्था में आ गया। गैस को वापस थोड़ा ठंडा किया तो ये जल में हो गया, जल को ठंडा किया तो किसमें बदल गया, बर्फ में। इसका मतलब पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। आई बात समझ में। तो ये कौन सा परिवर्तन था, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन था, भौतिक परिवर्तन। अब इसके और एग्जाम्पल हम देखें तो बताओ और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके और एग्जाम्पल बताओ। सबसे पहला गुण लोहे, यानी लोहे को नहीं तो ये लिख दो, लोहे को, हाँ बिल्कुल, लोहे का चुंबक बनना। बताओ कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। लोहे का चुंबक बनना, भाई लोहे के पास चुंबक लाओगे तो हुआ, दूर लेके जाओगे तो वापस वो लोहा बन जाएगा, इसका मतलब हुआ, यानी परिवर्तन का कारण हटाने पर लोहे का चुंबक बनना। दूसरा गुण बता देता हूं मैं, बताऊं और क्या होगा, नौसादर। नौसादर में कौन सा गुण होता है, उदर्वपातन। नौसादर जिसका गुण होता है, कपूर की गोली वगैरह आपने देखा होगा, नौसादर के ठोस अवस्था के अंदर होता है और जैसे ही हम इसको हिट करते हैं वो किस में बदल जाता है, गैस में। यानी जो ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट किस में बदले, गैसीय अवस्था में बदले, उसको हम क्या कहते हैं, उदर्वपातन कहते हैं। तो नौसादर ऐसा पदार्थ होता है, आपने देखा होगा कि हम घरों के अंदर, कपड़ों के अंदर कोई कीड़े मकोड़े नहीं हो, वो खराब नहीं हो, तो उसके अंदर कपूर की गोलियां जो होती है वो लाके रखते हैं ना, तो वो होता है नौसादर। वो क्या होता है, सीधा ठोस रूप में किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। अगर उसको वापस हम ठंडा करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नौसादर, वापस ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नौसादर, उदर्वपातन। तीसरा एग्जाम्पल बताओ, शक्कर का पानी। शक्कर का पानी बताओ, शक्कर का पानी में घोलूंगा, उसके अंदर घुल जाएगा, फिर वापस गर्म करूंगा तो शक्कर मुझे वापस प्राप्त, पानी उड़ जाएगा, शक्कर वापस प्राप्त हो जाएगी। तो ये लोहे का चुंबक बनना है, नौसादर या उदर्वपातन। ठोस से द्रव, ठोस से सीधा गैस अवस्था में, गैस को वापस ठंडी करोगे तो वापस वो किस में आ जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा, यानी पदार्थ को पुनः अपन प्राप्त कर सकते हैं। चौथा गुण बताओ, कागज का फटना, कागज का फाड़ना, छोटे छोटे टुकड़े करना। तो इसके क्या हुआ, उसके गुण में कोई परिवर्तन थोड़ी हुआ, कागज के छोटे छोटे टुकड़े हुए, बस इसका मतलब हुआ ये सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके, हमारे भौतिक परिवर्तन में, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। लोहे का चुंबक बनना, लोहे से चुंबक बन रहा है, वापस चुंबक हटाओगे तो वो वापस लोहे के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। नौसादर, शक्कर का पानी, कागज का फाड़ना, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, भौतिक उदाहरण है।
यानी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण क्या, अवस्था, रंग व गंध में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बताओ अब ये परिवर्तन हुआ कैसा, ये परिवर्तन कैसा हुआ, अस्थायी भी तो हुआ। तो एक गुण इसका और हो गया कि ये परिवर्तन कैसा है, ये परिवर्तन कैसा है, अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है, ये अस्थायी परिवर्तन। आई बात समझ में, यानी स्थायी नहीं है, एक पदार्थ मतलब से दूसरा पदार्थ, नया पदार्थ नहीं बन रहा है, वापिस उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये अस्थायी परिवर्तन हुआ। कैसा हुआ, अस्थायी परिवर्तन। तो समझ गए भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि उसके भौतिक गुण, अवस्था, रंग, गंध में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कब, जब कारण हटाया जाए, भाई जिसके कारण वो बदला है उस कारण को मैं हटाऊंगा तो उसको वापस प्राप्त किया जा सकता है। और ये परिवर्तन कैसा है, अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। एग्जाम्पल कौन कौन से, लोहे का चुंबक बनना, नौसादर ऊर्ध्वपातन, शक्कर का पानी, कागज का फाड़ना, ये सारे गुण किसके हैं, भौतिक परिवर्तन के हैं। तो इसका मतलब ऐसा परिवर्तन जिसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो लेकिन रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है लेकिन उसके रासायनिक संगठन में, उसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस परिवर्तन के कारण उसकी अवस्था बदली है, उस परिवर्तन को हटाने पर उसे पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता और ये परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। ये इसके क्या कहलाए, गुण हो गए। क्या हो गए इसके गुण, ये भौतिक परिवर्तन के क्या है, गुण। आई बात समझ में। तो ये भौतिक परिवर्तन के क्या हो गए, गुण, और ये इसके एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। अब आते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ये तो था हमारा भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन था, भौतिक परिवर्तन। तो अब आते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। देखो रासायनिक परिवर्तन, तो बताओ अब रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि रासायनिक परिवर्तन का मतलब हुआ उसके अंदर रासायनिक गुणों में क्या हो जाना, परिवर्तन, यानी उसके रासायनिक गुण जो है बदल जाना, सूत्र बदल जाना, उसका संगठन है वो चेंज हो जाना, यानी रासायनिक गुणों में परिवर्तन। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना। किसमें, रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाना, मतलब उसका भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता ही है, साथ ही साथ रासायनिक गुणों में भी इसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी उसका रंग, रूप, आकार, साथ ही साथ उसका फॉर्मूला, संगठन, ये सारा चेंज हो जाए, सूत्र हो जाए, संगठन उसका चेंज हो जाए। तो रासायनिक गुण में परिवर्तन होना, उसमें क्या होता है, भौतिक गुण में परिवर्तन होता था, इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा क्या है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। आई बात समझ में। फिर क्या है, परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में। मतलब अगर मैं परिवर्तन किसी कारण से उसमें चेंजेस हुआ है, जैसे हीट करने से या ताप देने से, समझ गए, उष्मा देने से या फिर ठंडा करने से उसमें परिवर्तन हुआ, नया पदार्थ बन गया है। अब इस नए पदार्थ को वापस हमें लाना है, तो परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि वो वापस उसी अवस्था में आ जाए। आई बात समझ में। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। ये परिवर्तन कैसा हुआ, स्थायी। कैसा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, स्थायी। वो कैसा था, अस्थायी। और ये कैसा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है। यानी रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, नए पदार्थ का निर्माण होगा, परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जाता, उसी अवस्था में वापस हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और स्थायी परिवर्तन है। कैसा स्थायी, यानी एक बार पदार्थ होने के बाद वापस उसको उसी रूप में नहीं ला सकते आपको। तो ऐसा परिवर्तन कैसा कहलाता है, कहलाता है। एग्जाम्पल कौन सा, देखो जैसे मैंने लिया कार्बन।
उसकी रिएक्शन कराई मैंने O2 से। ये हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये कार्बन हो गया, किस रूप में होता है? कार्बन का मतलब कोयला, ठोस रूप में होता है। ये मैंने ऑक्सीजन ली, गैस के रूप में हो गई। किस रूप में होगी? गैस रूप में। अब इसको मैं जलाऊंगा, कार्बन को, कोयले को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की इसी में यानी हीट करते हैं, तो बताओ क्या बनता है? CO2 बनती है ना, गैस। क्या बनती है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यानी कोयले को जलाने पर कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप मुझे बताओ कि क्या मैं कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उस गैस से वापस कोयला प्राप्त कर सकता हूँ? वो गैस तो गई, अब इस गैस से हम वापस कोयले को यानी कार्बन को प्राप्त नहीं कर सकते। इस कारण से इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। आई बात समझ में? इसका मतलब देखो, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन है, इसका फॉर्मूला भी क्या हो गया? चेंज। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। ये कौन सी अवस्था हो गई? गैस अवस्था में। यानी उसकी अवस्था भी चेंज हो गई, रंग रूप में भी परिवर्तन हो जाएगा, उसका फॉर्मूला भी बदल जाएगा, संगठन भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो नए पदार्थ का निर्माण हो गया। अब परिवर्तन का कारण का मतलब इसको मैंने हिट किया है, उष्मा देके हिट किया, तो इसका मतलब क्या हो? पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। पदार्थ को हम वापिस इसी रूप में, CO2 को इस रूप में मुझे लाना है वापिस, तो नहीं ला सकता। इस रूप में वो वापस कन्वर्ट नहीं होगा। CO2 गैस है, गैस बन के उड़ गई, कोयला जल गया, राख बच गई पीछे, इसका मतलब हुआ वापस इसको नहीं। तो इसका मतलब ये परिवर्तन कैसा हुआ? स्थायी परिवर्तन। यानी पदार्थ को वापस उसी रूप में आप नहीं ला सकते। यानी एक बार उत्पाद बनने के बाद वापस आप उसको अभिकारक के रूप में, रिएक्टेंट के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये रासायनिक परिवर्तन के गुण हो गए। अब इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं तो एग्जाम्पल कौन कौन से बताओ? एग्जाम्पल का सबसे पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा? दूध का दही बनना। बताओ कौन सा है? दूध का दही बनना। दूध का दही बनना क्या है? दूध से दही बन गया। अब बताओ क्या दही से वापस दूध बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तो दूध का दही बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। यानी दूध से दही तो बन जाएगा, दही बनने के बाद वापस दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बताओ खाना पकाना। खाना पकाना भी किसमें आएगा? रासायनिक। एक बार खाना बन गया, अब कह रहा है कि उसमें तो सब्जी वापस अलग करनी है, तो बिल्कुल हम नहीं कर सकते। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तीसरा बताओ लोहे पे जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, ये भी कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है ना। लोहे पर एक बार जंग लग गया तो वापस वो का वो लोहा थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो लोहे पर जंग लगना भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। चौथा उदाहरण मैं बताऊं तो बताओ अगरबत्ती का जलना। एक बार अगरबत्ती जलाओ, धुआं बन के काम खत्म उसका। इसका समझ गए? तो अगरबत्ती को वापस उससे प्राप्त कर सकते हो क्या आप धुएं से? बिल्कुल नहीं। तो ये सारे जो परिवर्तन है, दूध का दही बनना, दही से वापस दूध नहीं बना सकते, खाना पकाने के बाद वापस कोई सब्जी वगैरह वापस नहीं ला सकते, अलग करनी है मुझे, नहीं। लोहे पे जंग लगना, लोहे पे एक बार जंग लग गया तो वापस पुनः उसी लोहे को हम प्राप्त नहीं कर सकते। और अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती एक बार जल गई तो वापस अगरबत्ती का निर्माण हम नहीं कर सकते। तो ये सारे जो परिवर्तन है वो कैसे है? रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? उसके रासायनिक गुण का मतलब उसके संगठन के, उसके सूत्र के अंदर, उसके अवस्था में चेंज हो जाएगा, नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें परिवर्तन का कारण है वह पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। और स्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। ये एक इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। यानी उसके रासायनिक गुणों में चेंज हो जाए, नए पदार्थ बन जाए, परिवर्तन का कारण जाने पर पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। और ये परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी। आई बात समझ में? अब इन दोनों में हम क्या देख लेते हैं? डिफरेंस, कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है। क्योंकि कभी कभी हमें परीक्षा में पूछते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताओ, इसके एग्जाम्पल के बारे में बताओ। तो देखो एक तरफ मैं लिखता हूं भौतिक परिवर्तन और एक तरफ मैं लिखता हूं रासायनिक परिवर्तन। अब इसके अंतर हम एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ लिया, बस अंतर ही तो देखना है इसके गुणों में। पहला बताओ भौतिक परिवर्तन में क्या होगा और रासायनिक परिवर्तन बताओ। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? भौतिक अवस्था में परिवर्तन। किसमें? भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक गुणों में परिवर्तन हो सकता है। किसमें? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है।
ये पहला गुण कौन कौन सी हो सकता है, उसकी अवस्था में हो जाए, उसके रंग में हो जाए, उसके गंध में हो जाए, इसमें परिवर्तन होता है। इसमें बताओ किसमें, इसमें होता है रासायनिक गुणों में परिवर्तन। इसमें क्या होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। कौन कौन सा, सूत्र चेंज हो सकता है, उसका संगठन चेंज हो सकता है, समझ गए। तो रासायनिक गुणों में संगठन चेंज हो सकता है और इसके क्या हो सकता है, अवस्था, रंग, गंध, इसमें परिवर्तन हो सकता है। दूसरा बताओ इसमें क्या, ये परिवर्तन कैसा है बताओ, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है क्या, नहीं, नए पदार्थ का निर्माण नहीं। दूसरा गुण क्या है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं। बताओ इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, बिल्कुल, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण। आई बात समझ में। तीसरा बताओ ये परिवर्तन कैसा है, ये परिवर्तन तो अस्थायी है सर, ये अस्थायी परिवर्तन है। कैसा है, अस्थायी। अस्थायी में ऐसा भी लिख सकता हूँ, अस्थायी परिवर्तन। बताओ ये परिवर्तन कैसा है, ये परिवर्तन सर स्थायी है। ये परिवर्तन कैसा है, स्थायी परिवर्तन है। एक बार जो पदार्थ बन गया मतलब बन गया, इसमें उस पदार्थ को वापस प्राप्त हम कर सकते हैं। इसका मतलब चौथा क्या हो गया, इसका चौथा गुण क्या होगा, परिवर्तन हटाने पर, परिवर्तन का कारण, परिवर्तन का कि जिसके कारण उसकी अवस्था में चयन हटाने पर पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पदार्थ पुनः प्राप्त हो सकता है। आयुर्वेद में परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः प्राप्त हो सकता है, इसमें पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं हो सकता, पदार्थ पुनः प्राप्त हो आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं, यानी पदार्थ पुनः प्राप्त हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आई बात समझ में। तो भौतिक गुणों में परिवर्तन, इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन, या नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता या नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये अस्थायी परिवर्तन है, ये स्थायी परिवर्तन है। ये परिवर्तन का कारण हटाने में पदार्थ को पुनः प्राप्त हो सकता है, पदार्थ पुनः प्राप्त हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या है, डिफरेंस हो गया। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर कौन कौन सा एग्जाम्पल मैंने बताया, लोहे का चुंबक बनना, कागज का फाड़ना, समझ गए, जल का वही विविध रूप में परिवर्तन होना, ये सारे किसके एग्जाम्पल थे, ये हमारे थे भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। रासायनिक परिवर्तन के क्या एग्जाम्पल हमने पढ़े, दूध का दही, लोहे पे जंग लगना, अगरबत्ती का जलना। आई बात समझ में, ये सब किसके थे, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल थे। तो आज हमने क्या पढ़ा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस है, इसके क्या गुण हैं, ये सारे हमने पढ़े। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके रासायनिक समीकरण के बारे में